जयकारा माँ बनबोरी वाली दा बोल साचे दरबार की। जयकारा माँ तारा रानी दा बोल साचे दरबार की जय। तारा रानी का अध्याय 2 पार्ट 2। तो भगवती माँ राजा सपर्श को स्वप्न में दर्शन दिखाकर अंतर ध्यान हो गई। तो राजा सपर्श की एकदम आँख खुली। अचंभित होकर महलों की छत की ओर निहार कर देखने लगे। सोचने लगे, मैं अभी तो माँ से बातें कर रहा था, माँ के दर्शन कर रहा था, अब कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे पलंग पर रानी सोई हुई थी, उसको जगाया और अपना स्वप्न रानी से कहा। तो स्वप्न के अनुसार राजा और रानी सुबह शाम अपने महलों में माँ के नाम की ज्योति को जलाने लगे। नवरात्रों में व्रत भी रखने लगे, जिससे भगवती माँ ने उनकी श्रद्धा और भावना से देखकर प्रसन्न हुई। कुछ दिनों पश्चात रानी की कोख में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सबसे पहले एक बांदी को पता चला तो वह झूमती हुई और नाचती हुई राजा सपर्श के दरबार में पहुंची। और दरबार में बांदी ने क्या कहा, महाराजाधिराज को करती हूँ जोहार, कन्या जन्मी महल में लाई हूँ समाचार। महाराज, महलों में आज एक बहुत सी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बांदी को बहुत सारा इनाम देकर राजा दरबार से विदा किया। और राजा सपर्श ने उस रोज दरबार को भी बर्खास्त कर दिया और साथ में पुरोहितों और ब्राह्मणों को लिया। और विधि मुताबिक राजा सपर्श ने अपनी पुत्री के दर्शन किए और ब्राह्मणों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस कन्या के भविष्य के बारे में बताओ। इस कन्या का भविष्य कैसा रहेगा और बुद्धि के अनुसार इस कन्या का नामकरण संस्कार करो। तो ब्राह्मणों ने कन्या की जन्म कुंडली को तैयार किया। राजा सपर्श से कहने लगे, विद्वानों ने कहा कि राजन, ये कन्या आपका और अपना नाम रोशन करेगी। इस कन्या की रुचि भक्ति में होगी। ये दुर्गे माँ की पूजा किया करेगी और भक्ति के माध्यम से सुंदर घर में जाएगी। तो विद्वानों ने अपनी बुद्धि के अनुसार उस कन्या का नाम तारा रख दिया, जिसका कि नाम आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा अंकित है। हर जागरण में महारानी तारा की कथा होती है। जयकारा तारा रानी का बोल साचे दरबार की जय। जय जय अम्बे महारानी की जय। जय अम्बे महारानी की जय। शक्ति आन भवानी की जय। मैया तारा रानी की जय। जय अम्बे महारानी की। प्रिय भक्तों, आपको यह तो मालूम ही होगा कि पहले राजा और महाराजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था। एक दिन राजा सपर्श अपने मंत्रियों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने चले गए। शाम हो गई परंतु उनको कोई शिकार नहीं दिखा। आखिर निराश होकर शाम के समय नगरी की तरफ वापस आ रहे थे तो एक मंत्री ने मृगों की कतार को भागते हुए देखा तो झट से अपना तीर और कमान निकाला और एक मृग पर निशाना साध लिया और वो बाण छोड़ दिया। तो वो बाण कहाँ जाकर लगा, सुनिएगा भक्तों। कपिला गऊ थी वन में चरती, मृग चौकड़ी मार गया, मारा तीर वजीर ने, सा गऊ की कोख से पार गया। खींच के तीर निकाला बाहर, साथ ले खून की धार गया। धरती पर सौ पड़ा रहा और आत्मा सौरग सिधार गया। महाराज ने उस वजीर को देश बदर की सजा सुनाई, होने पर बल हो के रहती चाहे लाख करो चतुराई। जब राजा सपर्श ने देखा कि इस मंत्री ने गऊ का वध कर दिया है, उससे कहने लगे, धूर्त, तू नीच है, तू गऊ खाती है, तू मेरी नगरी में रहने के काबिल नहीं है, चला जा, मुझको अपनी सूरत मत दिखा। ये सुनते ही मंत्री वहां से चल दिया। तो राजा सपर्श ने गऊ हत्या के पाप से बचने के लिए अपने महलों में पहुंचकर माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाई, माँ के नाम का अखंड कीर्तन करवाने लगे। इधर जो कपिला गऊ थी वो एक छिपकली के गर्भ में आ जाती है और छिपकली के रूप में जन्म ले लेती है। और वो छिपकली उन्हीं महलों में जहाँ की माँ की नाम की ज्योति जल रही थी, माँ के अखंड की कीर्तन हो रहा था, वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेती है और माँ के नाम का गुणगान सुनकर उसके पिछले जन्म की योनि याद आ जाती है।
कि मैं पिछले जन्म में तो कपिला गऊ थी, इस बार जन्म में मुझे छिपकली की योनि मिली है। जिस प्रकार ये मेरी माताएं बहनें 16 शुक्रवार को व्रत करके उद्यापन करती है, बच्चों को भोजन खिलाती है, उसी प्रकार राजा सपर्श को कीर्तन करवाते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। उसने भंडारा देना चाहा तो भंडारे का दिन निश्चित कर लिया गया। तो उधर उस मंत्री को भी पता चल गया जो गऊ घाती था, जिसको राजा ने सपर्श ने देश से निकाल दिया था। उसने सोचा अब मेरा समय है राजा से बदला लेने का, क्योंकि मैंने जानबूझकर तो गऊ की हत्या नहीं की थी। तो भंडारे वाले रोज उस मंत्री ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और नीचे तक की अल्फी पहन ली, कुछ रुद्राक्ष की माला अपने गले में डाल ली, मस्तक पर तिलक लगाया और एक सांप को मारकर अपने बगल में दबा लिया और मंत्री राजा सपर्श के भंडारे में पहुंच गया। वो भंडारे के इधर गिधर घूमता रहा ताकि समय की ताक में था कि उसने देखा कि भंडारे के पास इस समय कोई नहीं है। तो उसने वो मरा हुआ सांप खीर के कढ़ाई में डाल दिया और चल दिया। तो सांप को खीर के कढ़ाई के अंदर डालते हुए कोई भी नहीं देख रहा था। तो कौन देख रहा था भक्तों? बैठी देखे थी वो छिपकली, खीर में गिरा जहरीला सांप, मरेंगे खाकर सभी भक्तजन, राजा को होगा संताप। उबारने लगे कढ़ाई को जब तो कूद के गिरी छिपकली आप, भोजन किया भ्रष्ट हमारा, दुष्ट नीच ने दिया श्राप। तो उस छिपकली ने सब भक्तों की जान बचाने के लिए अपने आप को उबलते हुए खीर के कढ़ाई में झोंक दिया और वह तड़पने लगी। तो जब ब्राह्मणों ने उस छिपकली को तड़पते हुए देखा तो उसको श्राप दिया कि दुष्टा, हम भगवती नाम का यज्ञ कर रहे थे, तुमने इस यज्ञ को विध्वंस कर डाला। हम भगवती माँ का नाम का भंडारा दे रहे थे, तुमने भोजन को भ्रष्ट कर डाला। इसके बदले में हम तुमको श्राप देते हैं कि तेरा वास सदा ही नीच घर में रहेगा। अब वो भोजन खाने के काबिल नहीं लग रहा था, तो भोजन को दबाने के लिए कहीं दूर ले जाकर एक गड्ढा खोद लिया और खीर के कढ़ाई को उसमें उल्टा किया गया। तो नीचे से मरा हुआ सांप निकला। उस सांप को देखकर ब्राह्मण पश्चाताप करने लगे, आपस में बात करने लगे, ये छिपकली तो बड़ी ही भाग्यवान है। यदि हम इस छिपकली को खीर के कढ़ाई में तब ऊपर तड़पते हुए ना देखते तो हम इस भोजन का सेवन कर अवश्य करते और इस संसार में जीवित नहीं रहते। मंदिर में जाकर माँ से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए वचन अटल होते हैं, इनको कोई मिटाने वाला नहीं है। नीच घर में भी रहते हुए इसका नाम अमर हो, इसको ऐसा वरदान भी दो। इस प्रकार समय बीतता चला गया। वह छिपकली रानी की कोख में आ जाती है और कुछ दिनों पश्चात दूसरी कन्या के रूप में जन्म ले लेती है। तो जब राजा सपर्श को कन्या के बारे में पता चला, उसी प्रकार अपने साथ राज पुरोहितों विद्वानों को लिया और महलों में पहुंचे। विधि मुताबिक राजा सपर्श ने दूसरी कन्या के भी दर्शन किए और विद्वानों से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस कन्या के भविष्य के बारे में भी बताओ, इसका भविष्य कैसा रहेगा और अपनी बुद्धि के अनुसार इस कन्या का भी नाम संस्कार करो। तो विद्वानों ने कन्या की जन्म कुंडली को तैयार किया और रेखाओं को देखकर राजा सपर्श से कहने लगे, ये कन्या ज्वालामुखी यदि घर में रखी जाएगी नाश करेगी आपका, फिर प्रजा को खाएगी, वध करने से पाप लगे, कुल 7 नरक में जाएगी, एक विधि से सांप भी मर जाए, लाठी भी रह जाएगी। तो राजा सपर्श ने विद्वानों से उपाय के बारे में पूछा। तो विद्वान कहने लगे, राजन, एक सोने चांदी का संदूक बनवा लो, उसमें हीरे मोती भी जड़वा दो और इस कन्या को उस संदूक में लिटाकर जल में प्रवाह कर दो। ऐसा करने से आपका और आपके राज्य का बचाव हो सकता, अन्यथा नहीं। तो राजा सपर्श ने विद्वानों के कथानुसार एक सोने चांदी का संदूक बनवा लिया, उसमें हीरे मोती भी जड़ दिए और उस कन्या को संदूक के अंदर लिटा दिया और कुछ सोने की मोहरें इत्यादि संदूक में रख दी और रात को जाकर दरिया की धारा के अंदर छोड़ दिया। तो रास्ते में उस कन्या के साथ क्या क्या घटना घटी। कन्या को लेकर वो संदूक दरिया में बहता जाता था, दरिया में बहता जाता था, कहीं गहरी धार और दलदल में, कभी रेत में ठोकर खाता था। पंडित एक स्नान कर रहा,
नजर उसे आ जाता था, नजर उसे आ जाता था, लालच के वश चाहा पकड़ना हाथ नहीं पर आता था। तो जब वह संदूक बहता बहता दूसरी नगरी में पहुंच गया, एक ब्राह्मण हर रोज दरिया के किनारे स्नान करने के लिए आया करता था। तो जब ब्राह्मण दरिया के किनारे पर पहुंचा तो उसे बहता हुआ संदूक देखा। निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु जल वहां पर बहुत गहराई में था, इसलिए ब्राह्मण संदूक को नहीं निकाल सका। वह ब्राह्मण संदूक के साथ साथ दरिया के किनारे किनारे चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसको एक भील दिखाई दिया। हाथ का इशारा करते हुए ब्राह्मण ने भील को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, ये जो संदूक बहता हुआ जा रहा है पहले मैंने देखा है, इस पर हक तो मेरा ही है और मेरी समझ में इस संदूक में बहुत सामान है। जो कुछ भी संदूक के अंदर से मिलेगा वो सामान तेरा और ये खाली संदूक मेरा। तो भील ने इस शर्त को स्वीकारा और दरिया के अंदर छलांग लगाकर संदूक के किनारे पर लाकर खड़क दिया। तो शर्त के अनुसार जब संदूक को खोला गया तो उसमें से वो कन्या व मोहरे इत्यादि निकले। दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में लिए हुए थे और वह कन्या खिलखिला रही थी। तो उस कन्या को लेकर भील अपने घर को चला जाता है। तो भील जब कन्या को लेकर अपने घर पहुंचा तो उस बिल्ली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उनकी शादी का कई वर्ष बीत गए थे लेकिन उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कुछ अक्षण पश्चात कन्या रोने लग गई, क्योंकि नादान थी, भूख ने उसे सताया। तो बिल्ली कन्या को लेकर माँ के मंदिर में पहुंची और माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, आपने मुझे कन्या तो दी, पर मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगी? ये अभी बच्ची है, कुछ खा पी नहीं सकती। आपकी ही कृपा से मुझको ये कन्या मिली है, आप इसकी पालन कर सकती हो। आप ही कुछ यत्न बनाएं माँ, इसका मैं पालन का पोषण कर सकूं। तो माँ की कृपा से मिलने के तो बिल्ली के सतनों से दूध आने लग जाता है और वो कन्या उस दूध को पीने लग जाती है और फलने और फूलने लग जाती है। तो भील उस कन्या का नाम रुकमन रख देते हैं, जिसको प्रेम से रुक्को रुक्को कह पुकारते हैं। इस प्रकार समय बीतता चला गया। रुकमन जवान हो गई तो रुकमन का पिता ने अपने भाईचारे से साथ लेकर रुकमन के पति की तलाश की। कुछ दिनों के पश्चात रुकमन की शादी कर दी। तब रुकमन ससुराल में पहुंच जाती है। तो रुकमन व उसके पति का क्या कारोबार होता है जिसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रुकमन दा पति जंगल विचों मार शिकार ले आवे, टुकड़े करके रुकमन उसने शहर नु बेचन जावे। गली गली और कूचे कूचे में आवाज लगावे, मीठा बोले पूरा तोले, बढ़िया मांस ले आवे। जेकर माता रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो।